Now question says a dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move? Options है towards the left as potential energy will increase, towards right as potential energy will decrease, towards left as potential energy will decrease, towards right as potential energy will increase. Now ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके ये जा रही है, ये अपने को यहाँ पे गिवन है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि अगर आपकी इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेंसिटी इज हाई, दिस implies इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे देखेंगे तो मान लीजिए ये आपकी लोकेशन ए, ये लोकेशन बी है. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है. सो क्योंकि डेंसिटी आपकी लोकेशन ए पे ज़्यादा है तो इसका मतलब है E1 का जो मैग्नीट्यूड होएगा उसकी वैल्यू आपकी E2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी, बिकॉज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम है. नाउ अब अगर इसके ऊपर फोर्सेस देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स यहाँ पे लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स यहाँ पे लगेगा. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होएगा उसकी वैल्यू QE होएगी. लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो आपका QE1 होएगा दैट विल बी ग्रेटर देन QE2. तो आपका इसका मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा है और इसके ऊपर फोर्स आपका कम है. इसका मतलब है नेट फोर्स जो है दैट इज़ उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ टुवर्ड्स राइट. नाउ अब इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि नेट फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में है तो मूव तो राइट करेगा. सो या तो ऑप्शन आपका 2 सही है, मूव टुवर्ड्स राइट, या फिर आपका ऑप्शन 4 सही है विच सेज मूव टुवर्ड्स राइट. अब हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि इन दोनों में से मूव टुवर्ड्स राइट में पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज या फिर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, यहाँ पे क्या होएगा. ना कोई भी पार्टिकल, ये बात अपने को पता है, सिस्टम विल ऑलवेज मूव हमेशा, क्योंकि आपका सिस्टम यहाँ पे मूव करेगा, ये बात अपने को समझ में आ गई. तो सिस्टम विल ऑलवेज मूव, इसको हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. सिस्टम हमेशा उसकी इरादे ये होते हैं, सिस्टम हैव या हैज़ टेंडेंसी टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी. तो हमेशा अपने सिस्टम की टेंडेंसी ये होगी कि जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू मिनिमाइज हो जाए. तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होएगी, विच मीन्स ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर. नाउ इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, ये आपका मान लीजिए पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपका पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरह होती है अपनी, राइट. सो यहाँ पे अगर आप फोर्स फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो एज वी गो, जैसे जैसे दूर जाते हैं आपकी फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाती है और आपका जो पोटेंशियल है वो भी आपका जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लिखते हैं डेल्टा U, जो आप लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R, उसकी वैल्यू भी आपकी कम होती चली जाएगी. सो विच मीन्स आपकी एनर्जी विल डिक्रीज जैसे जैसे हम यहाँ से इससे दूर जाएंगे. हेंस ऑप्शन 2 जो है दैट वुड बी द राइट चॉइस.